ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम अथ द्वितीयोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि, हे तात, सबको सुख देने वाले तथा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले सर्वोत्तम प्रभु शिव जी के अवतारों की चर्चा सुनो। उन शिव जी की 8 मूर्तियों से युक्त ये संसार है। उन्हीं से ये संसार उस प्रकार व्याप्त है जैसे सूत्र में पिरोए हुए मणि समूह होते हैं। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव, ये 8 मूर्तियां उनकी प्रसिद्ध हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य, चंद्रमा, ये शिव के शर्व आदि 8 रूपों से अधिष्ठित हैं। महेश शिव का विशंभर नामक जो व्यापक रूप है, वही चर अचर को धारण किए है, ऐसा शास्त्र का निश्चय है। संसार को जीवित रखने वाला जल उन परमात्मा शिव का भव रूप कहा जाता है। हे प्रभु, जो बाहर भीतर स्वयं स्थित होकर संसार का पालन करता है, जो उसे चलाता है, वह वायु उग्र नामक शिव का रूप है, ऐसा सज्जन कहते हैं। सब प्रकार के अवसर को देने वाले सर्वव्यापक आकाश भीम रूप शिव का भीम नामक रूप है। वह राजाओं के समाज का भेदक है, जो सब आत्माओं का अधिष्ठात्र देव है तथा समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान है। वह शिव का पशुपति रूप है, जिसे प्राणियों के भव बंधन नाश का कारण कहा गया है। जो सूर्य रूप होकर संसार को प्रकाशित करता है, वह शिव जी का ईशान रूप आकाश में व्याप्त है। जो उनका अमृतमय किरणों वाला चंद्रमा संसार को तृप्त करता है, शिव जी का वह रूप महादेव नामक है। परमात्मा शिव का 8वां रूप आत्मा नामक है। ये मूर्त सब में व्याप्त होने से ये संपूर्ण संसार शिवमय है। जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार शिवार्चन करने से संसार रूपी शिव शरीर पुष्ट होता है। जिस प्रकार इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न होने से पिता प्रसन्न होता है, उसी प्रकार संसार के प्रसन्न होने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। यदि किसी प्राणी को किसी ने कष्ट वध बंधन दिया, तो वह निश्चित रूप से अष्टमूर्ति शिव का अनिष्ट किया। अष्टमूर्ति रूप से संसार में अधिष्ठित शिव का सब प्रकार से भजन करना चाहिए, क्योंकि सबके आदि कारण शिव जी हैं। हे सनत कुमार जी, सबके उपकार में लगे हुए शिव जी के सुप्रसिद्ध 8 रूपों का वर्णन कर दिया गया है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को इनका सदा सेवन करना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव अष्टमूर्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। अथ तृतीय अध्याय। नंदीश्वर ने कहा, हे महाप्राज्ञ, हे तात, ब्रह्मा की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला अर्धनारी नर नामक शिव के उत्तम रूप का वर्णन सुनो। जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई प्रजा नहीं बढ़ी, तब ब्रह्मा जी उस दुख से अत्यंत दुखी हुए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न करो। तब ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि का विचार किया। उसके पहले शिव जी से स्त्रियों का कुल प्रकट नहीं हुआ था। अंत ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न नहीं कर सके। बिना शिव जी के प्रभाव से प्रजा उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। पर शिव रूपनी शक्ति से संयुक्त परमेश्वर का हृदय से ध्यान कर वे घोर तप करने लगे। ब्रह्मा जी के उस कठिन तप को देखकर शिव जी थोड़े ही समय पर प्रसन्न हो गए। फिर पूर्ण चैतन्य रूप ईश्वर ने इच्छाओं को पूर्ण करने वाली अपनी मूर्ति में प्रवेश कर आधा नारी आधा पुरुष रूप धारण कर वे ब्रह्मा जी के समीप गए। परम शक्ति से युक्त महादेव शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर प्रणाम किए और स्तुति करने लगे। तब देवताओं में श्रेष्ठ विश्वकर्ता महेश्वर महादेव जी सृष्टि कार्य के लिए प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी से शिव जी ने कहा, हे वत्स, मेरे पुत्र पितामह महाभाग, मैंने तुम्हारे मनोरथ को ठीक प्रकार से जान लिया है। इस समय प्रजा की वृद्धि के लिए ही तुमने कठोर तप किया है। मैं तुम्हारे इस तप से प्रसन्न होकर तुम्हें इच्छित वरदान देता हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा स्वभाव से मधुर वचन कहकर शिव जी ने अपने शरीर से शिवा को अलग कर दिया। शिव जी के शरीर से अलग हुई उस परम शक्ति को देखकर ब्रह्मा जी ने उसे प्रणाम किया और उसकी प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे शिवा, तुम्हारे पति महादेव जी ने पहले मुझे उत्पन्न किया और उन्हीं परमात्मा शिव जी ने सभी प्रकार की प्रजा की सृष्टि की। हे शिवा, मैंने मन से देवताओं की बार बार सृष्टि की, किंतु उनकी बुद्धि वृद्धि नहीं हो रही है। इसके बाद अब मैं मैथुनी सृष्टि के क्रम से अपनी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब मेरी प्रजा है। पहले आपसे अविनाशी स्त्रियों का कुल प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए नारी कुल अति श्रेष्ठ है।
इसे उत्पन्न करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। सभी शक्तियों की उत्पत्ति आपसे ही होती है। इसलिए परम शक्ति स्वरूपा अखिलेश्वरी आपकी मैं प्रार्थना करता हूँ। हे शिवा, मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। आपको नमस्कार है। हे शिवप्रिया माता, चराचर जगत के कारण शिव जी हैं। वर को देने वाली ईश्वरी, आपसे एक वर और मांगता हूँ, उससे भी ये जगत माता मुझे दीजिए। आपको नमस्कार है। हे माता, चराचर की वृद्धि के लिए आप एक शक्ति से मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति की कन्या हो जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने परमेश्वरी देवी से प्रार्थना की। उन्होंने सब स्वीकार किया कर लिया और वह शक्ति ब्रह्मा जी को दे दी। जगत में उस शिवा ने अपनी बाहों के बीच से अपनी समान शक्तिशाली दूसरी शक्ति को उत्पन्न किया। उस शक्ति को देखकर लीलाकारी कृपा सिंधु महादेव शिव जी ने हंसते हुए संसार की माता पार्वती से कहा। शिव जी ने कहा, हे देवी, ब्रह्मा जी ने तप द्वारा तुम्हारी आराधना की है। अंत प्रसन्न होकर उनके मनोरथों को पूर्ण करो। परमेश्वर शिव जी की उस आज्ञा को स्वीकार कर ब्रह्मा जी के वचनों के अनुसार वह दक्ष प्रजापति की कन्या हुई। हे मुनि, हे वह शिवा ब्रह्मा जी को अतुलनीय शक्ति देकर शिव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से संसार में स्त्री का भाग अलग दिया जाने लगा। तब ब्रह्मा जी आनंदित हुए और मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। हे तात, इस प्रकार शिव जी के अंतर अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन कर दिया है, जो सज्जनों के लिए मंगलदायक है। इस पवित्र कथानक को जो पढ़ता है या सुनता है, वह संपूर्ण सुख भोगों का भोग करके अंत में परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव का अर्धनारी नर अवतार वर्णन नामक तीसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।